सो ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट ओपन है जो कि एसएससी द्वारा जारी किया हुआ है। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस एडवर्टाइजमेंट में कौन सी वैकेंसी के बारे में इन्होंने एडवर्टाइज्ड किया है ये विज्ञापन। और इस वीडियो में मैं इस विज्ञापन के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या पोस्ट है, क्या लास्ट डेट है, अप्लाई ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, सारी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 के लिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यह है 27 तारीख से 31/7 तक, यानी 27 जून से 31 जुलाई तक आप अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, सॉरी, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म को भर लोगे उसके बाद जो रिसिप्ट निकलेगी, उसके बाद जो अप्लाई फॉर्म जो उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहो मतलब करने के लिए अवेलेबल होगा, वो होगा 31 तारीख तक, यानी कि जो लास्ट डेट है उसी तारीख तक 11 बजे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, इसकी फी पेमेंट की फीस की पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगा और टाइम रहेगी वो रहेगी 1 अगस्त, वो रात को 11 बजे तक रहेगी। ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस, यदि फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो गई आपसे और उसे आप चेंज करना चाहते हैं और सबमिट हो गया है और उसे आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपको एक मौका मिलेगा 16 अगस्त से 17 अगस्त, यानी 16 और 17 अगस्त 2 दिन का मौका मिलेगा। 17 अगस्त को रात को 11 बजे तक आप उसमें कोई भी चेंज कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो आपका एग्जाम होगा टायर वन का सीबीटी जिसे बोलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। ठीक है, ये एक नंबर दिया है, यदि आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, किसी प्रकार का असिस्टेंस चाहते हैं आप, तो इस पर आप कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, आप अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ठीक है, एमटीएस की वैकेंसी है 4887 और हवलदार की वैकेंसी है 3439, यानी कि टोटल लगभग मैं बोलूँ तो 8000 8,500 के लगभग, 8200 के लगभग, 8300 के लगभग ये वैकेंसी है, जो कि काफ़ी एक अच्छी वैकेंसी अपने आप में। ठीक है, ये कुछ एब्रीविएशन दिए हैं, सॉरी एब्रीविएशन बोलो, क्या नाम है, परमिशन डिसेबिलिटीज़ के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो कैंडिडेट होते हैं उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट की आपकी गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, और इसमें दो पोस्टें हैं, सॉरी दो पोस्ट नहीं, इसमें दो क्या नाम है लेवल है, एक है 18 से 25 का लेवल, ठीक है, एक है 18 से 27 वालों का लेवल। तो यानी कि 18 से 27 तक एज मांगी गई है इसमें। ओके, जो भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप देख सकते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 और एक्स सर्विसमैन 3 साल आफ्टर द रिटायरमेंट, है ना। ठीक है, और सभी यहाँ पे दे रखा है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और एक इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब वहां से जाके भी आप इसको डाउनलोड करके इत्मीनान से एकदम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को भरना है उसका भी एक मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके डायरेक्टली फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं कुछ और जानकारी, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम से रिलेटेड, सीबीटी से रिलेटेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वो क्वालिफिकेशन नहीं मांगे, आप सिंपली एक 10वीं पास होना चाहिए। एमटीएस की पोस्ट है जैसा कि आपको पता भी है, तो आप 10वीं पास इनफ है। ठीक है, आपका हाउ टू अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, यानी कि ठीक है, एसएससी की एक वेबसाइट है ssc.gov.in,
आपको वहाँ पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये वन टाइम होगा। इन फ्यूचर कोई भी एसएससी की वैकेंसी निकलती है, आप वहाँ पे अपना सिंपली लॉगिन करोगे, आपकी डिटेल्स जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फिल करी होगी वो ऑलरेडी आपके सामने फिल आउट होके आएगी। आप इसी को सिंपली आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि आगे फॉर्म को भर सकते हैं इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी निकालेगा एसएससी, ठीक है। तो आपको सिंपली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ओके। इसमें ऑफलाइन के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, 31 जुलाई आपकी रात को 11 बजे तक रहने वाली है। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लेते हैं, आपके 100 रुपये एक नॉमिनल सी फ़ीस है, 100 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस कहलाई जाएगी। और किसी किसी से फ़ीस नहीं बननी है, यानी कि कौन कौन एग्जाम्प्ट है, वुमेन कैंडिडेट और जो कैंडिडेट SC ST PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है, से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एग्जामेशन है, उनको फीस नहीं भरनी। फीस आप किसी भी मोड में भर सकते हैं, मीन्स भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, किससे भी वट एवर यू हैव यू सोर्स यू कैन पे, ओके। ऑनलाइन फीस पे करनी है, जिसकी लास्ट डेट आपको 1 अगस्त रहेगी रात को 11 बजे तक, ठीक है। और करेक्शन के लिए विंडो मैंने आपको बताई दी है, वो 16 और 17 अगस्त को रात को 11 बजे तक, 17 अगस्त तक ओपन रहेगी। आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसका जो चार्ज रहेगा, द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिट modified correction application for the first time and 500 रुपये for making correction resubmit modified correction for the second time. The correction charge will be applicable for all candidates irrespective of their gender category. Okay. तो यदि आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो और आप फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन करते हो उसमें, तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आप फिर भी कुछ लगता है आपको कुछ गलती हो गई है, कुछ रह गई है ठीक करना, तो आपको दूसरी टाइम में 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, वो वुमेन हो या किसी भी जेंडर से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, वो डजेंट मैटर, आपको ये चार्ज देना ही देना है, ठीक है। ये चार्ज भी आप किसी भी तरीके से पे आउट कर सकते हैं उनको, ओके। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर जो भी आप फॉर्म फिल करें, जो भी आप अपनी डिटेल को डालें इसमें, तो वो एकदम करेक्ट हो, एकदम करेक्ट मैनर में हो और एकदम ट्रू हो, वैलिड हो, ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे चल के कोई और जानकारी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBT, यानी कि इसका CBT होगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द कंसिस्ट विल द उसका CBT होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार के लिए सिर्फ ओनली, ठीक है। CBT जो होगा हिंदी, इंग्लिश और 13 जो लैंग्वेजेस है वो होगा। तो 13 लैंग्वेजेस वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दी हुई है, जो कि मैंने हाईलाइट भी कर दी है, ओके। इनमें किसी में भी आप दे सकते हैं, ओके। तो इसमें 2 सेशन होंगे CBE में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के। सेशन 1 में आपकी मैथ और रीजनिंग आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर पे, ठीक है। टोटल आपको 45 मिनट मिलेंगे। सेशन 2 में जैसे ही सेशन 1 खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका सेशन 2 चालू हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी सेशन 2 में और इंग्लिश आएगी। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे दोनों में और 75 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। सेशन CBE विल कंडक्टेड थ्रू सेशन, ये सेम डे में होंगे, यानी कि सेम मतलब दिन में ही होंगे और सेम शिफ्ट में होंगे, ओके। इसके बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा सेशन 1 और सेशन 2 में। आपको सेशन 1 क्लोज होते ही आपका तुरंत एकदम सेशन 2 चालू हो जाएगा। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, अपना सेशन 2 में ध्यान से मतलब पेपर करना है, ठीक है। सेशन 1 के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑन सेशन 1। और सेशन 2 में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जो भी है 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक गलत करोगे तो जो सही करोगे वो भी, उसके नंबर भी आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। ये अपना ध्यान रखें जब आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस का, तो एकदम करेक्ट करो, ठीक है। तुक्के ना मारे, कहने का मतलब ये है, ओके। हाँ, तो डिटेल में सिलेबस इन्होंने ये दिया हुआ है। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में ये आएगा, रीजनिंग में ये आएगा और जनरल अवेयरनेस में ये, और इंग्लिश में ये, ठीक है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, अभी से तैयारी में लग जाइए। जिनका हवलदार में भी हो जाता है, यानी कि जो हवलदार के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको अगली स्टेज में पीईटी और पीएसटी के लिए जाना पड़ेगा। पीईटी की बात कर लेते हैं, फिजिकल, जिसमें एक सिंपल सी वॉकिंग आपका टेस्ट देना पड़ेगा वॉकिंग का, जो कि 15 मिनट में 1 मील का होगा, यानी कि जिसे हम बोलेंगे 1600 मीटर। ठीक है। और ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि इनके लिए किलोमीटर भी कम कर दिए, 600 मीटर भी कम कर दिया, और टाइम भी 5 मिनट बढ़ा दिया है। ठीक है। पीएसटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें मेल में हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल की हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, और वेट चाहिए 48 सेंटीमीटर, वो 48 किलोग्राम। ओके। तो ये थी कुछ फिजिकल के बारे में आपकी जानकारी। और देख लेते हैं कुछ और जानकारी। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड के साथ अपना एक आईडी प्रूफ और 2 फोटो आप अपना एडमिट कार्ड के साथ, जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा जहाँ पर भी होगा, तो हम वहाँ पर लेकर जाए, अदरवाइज वो आपको एंट्री नहीं होने देंगे। ठीक है। तो आगे तो कुछ इतनी कुछ खास जानकारी नहीं है, बाकी सब एनेक्सर आ गए हैं सर। तो ये थी एक बेसिक जानकारी एसएससी के जो एमटीएस की वैकेंसी है उसके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को सॉरी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, यार तुम शेयर नहीं करते हो। और कमेंट करके बताना मेरी वीडियो तुम कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से एरिया से देख रहे हो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।